लिखा है और मैं मंटो, न ही महाजन न पंजाबी, मंटो एक अफसाना निगार। हैरत की बात यह है कि मैं अफसाने नहीं लिखता, अफसाने मुझे लिखते हैं। बाज़ वक्त मुझे बहुत हैरत होती है कि वो कौन है जो इतने खूबसूरत अफसाने लिखता है, इतने खूबसूरत कि उन पर आए दिन मुकदमे चलते रहते हैं। लोग कहते हैं कि मैं फहश लिखता हूँ, वल्गर लिखता हूँ, नंगा लिखता हूँ। मैं फहश, वल्गर, नंगा कुछ नहीं लिखता, मैं सिर्फ सच लिखता हूँ। अगर आपको मेरे अफसानों में नंगापन दिखता है तो वो आप सबका नंगापन है। मैं इस समाज की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से है ही नहीं। मैं इसको चोली पहनाने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि वो मेरा काम नहीं, दर्जियों का है। मैं काली चौक पर काली पेंसिल से नहीं लिखता, काली स्लेट पे काली पेंसिल से नहीं लिखता, बल्कि सफेद पेंसिल का इस्तेमाल करता, ताकि उस तख्ते स्याह की स्याही और ज्यादा मुहैया हो सके, और ज्यादा आपको दिख सके। जमाने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप उससे ना वाकिफ हैं तो आप मेरे अफसानों को पढ़ें, और अगर आपको मेरे अफसाने नाकाबिले बर्दाश्त लगते हैं तो इसका मतलब है ये जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। सादत हसन मंटो लिखेगा और तब तक लिखेगा जब तक वो चीजें देखेगा, और जैसी देखेगा वैसे की वैसी लिखेगा। जब तक इंसान में और खास करके सादत हसन मंटो के अंदर कमजोरियां मौजूद हैं, तब तक वो दूरबीन से देख देख कर उनको कुरेद कुरेद कर बाहर निकालता है, और उसे कोई रोक नहीं सकता है। मैं औरतों के ऊपर लिखता हूं, मैं औरत और आदमी के संबंधों के ऊपर लिखता हूं। लोग कहते हैं क्यों? मुझे ये मौजूद पसंद है, शायद बस इसलिए। लोग ये भी कहते हैं कि आपके अफसानों में औरतों के लिए हमदर्दी दिखती है, आपके अंदर औरतों के लिए हमदर्दी दिखती है। हाँ है, पर हर औरत के लिए नहीं है। कुछ उस औरत के लिए है जो अपने आप को बेचती तो नहीं है, लोग चुपके चुपके उसको खरीदते हैं। और कुछ उसके लिए जिसके पास बिकने के अलावा कोई चारा नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं कि मंटो, मुझे समझ में नहीं आता कि यार औरत क्या चीज है, औरत क्या चीज है। जो लोग ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि औरत क्या चीज है, उससे पहले ये समझने की जरूरत है कि औरत कोई चीज नहीं है, औरत इंसान है। हम आदमियों के लिए सिर्फ अपने घर की औरतें ही औरतें। सड़क पे चलने वाली हर दूसरी औरत, हर एक औरत हमारे लिए महज गोश्त की दुकान है, गोश्त की चलती फिरती दुकान। और उस गोश्त की दुकान के बाहर बैठे, जीभ बाहर निकाले, लाट टपकाते हम कुत्ते, जिसकी हवस ज़दा नजर हमेशा गोश्त के उस वैश्याएं। ठीक है, मैं वैश्याओं के बारे में बात करता हूँ तो लोग कहते हैं ठीक है, मैं वैश्याओं के बारे में बात नहीं, मैं बाइस्मत औरतों के बारे में बात करता हूँ। वो औरतें जिनकी इस्मत बरकरार है, वो औरतें जो एक मर्द के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हैं, वो औरतें जो रूह से, आत्मा से, अपने शरीर के कण कण से एक आदमी की होना चाहती है। मैं उसकी बात करता हूँ, और शायद उसकी बात करते हुए मुझे सिर्फ उसकी बात मुझे एक अफसाना है लाइसेंस, और उसका नायक है अबू कोचवा और नायिका है नियति। या फिर उसमें कोई नायक और नायिका ही नहीं, उसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। हाँ, और उसमें हकीकत है, हकीकत।
मेरा अफसाना लाइसेंस और अबू कोचवान। चन्नी, हम मेरी जान, हम मेरी जान। अरे अच्छा जी, और आजमाइश करनी है, आजा फिर। पट्टा तैयार है, चल फिर सैर करिए, चल मेरे बेटे। चल चन्नी। अबू कोचवान बड़ा छैल छबीला था। उसका तांगा घोड़ा शहर में नंबर 1 था। कभी भी मामूली सवारी नहीं बिठाता था। उसके लगे बंधे गाहक थे जिनसे उसे रोजाना 10-15 रुपया वसूल हो जाया करते थे, जो उसके लिए काफी थे। दूसरे कोचवानों की तरह उसे नशा पाने की आदत नहीं थी, पर हर वक्त बाके बने रहने और खूबसूरत दिखने की उसे बहुत आदत थी। चल चन्नी, दिखा दे अपनी चाल। उसका तांगा जब शहर की सड़कों से घुंघरू बजाता हो गुजरता तो लोगों की निगाहें खुद ब खुद उसकी ओर मुड़ जाती। वो देखो बाका हो जा रहा है, देखो तो किस ठाठ से बैठा है, अरे पगड़ी तो देखो किसी तिरछी बंदी है। अब वो जब लोगों की निगाहों से बातें सुनता तो उसकी गर्दन में एक बड़ा बाका खंभ पैदा हो जाता और उसके घोड़े की चाल और ज्यादा पुरकशिश हो जाती। उसने घोड़े की बांगें कुछ इस अंदाज से पकड़ी होती कि मानो उनको पकड़ने की जरूरत ही नहीं। माफ करना। वो सवारियां जिनको अबू कबूल नहीं करता था, दिल ही दिल में उसको गालियां दी, बाज बददुआएं भी देती। खुदा करे इसका घमंड टूटे, इसका ये टांगा घोड़ा किसी दरिया में जा गिरे, नाच पीटा भी। अबू के होंठ जो हल्की हल्की मूंछों की छाव में रहते थे, उन पर एक खुद एतमाद की मुस्कुराहट नाचती थी। कई कोचवान अबू को देखकर जग भुन जाते। चंद कोचवानों ने इधर उधर से कर्ज लेकर तांगे बनवाए, उनको पीतल के साजो सामान से सजवाया, फिर भी अबू के तांगे जैसी शान पैदा न हो सकी। उनको वो गाहक नसीब न हो सके जो अबू के और उसके तांगा घोड़ा के सौदा थे। अबू का तांगा एक था और एक ही रहा। चल चन्नी। स्टेशन का क्या लोगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे क्या लोगे स्टेशन का? अरे अब तुझसे भी क्या लेना भाग भरिए, चला बैठ तांगे में। कैसी बातें करते हो तुम? चला अब बैठ भी जा, ले लेंगे जो तू दे देगी। जल्दी ले चल स्टेशन। बड़ी जल्दी है तुझे सोने? हाय हाय तू तो। चल चन्नी। हा बनाने वाले ने भी क्या रूप बनाया है, लगता है जैसे चांद खुद
उतर के जमीन पर आया है। और कितनी दूर है स्टेशन? अरे आ जाएगा, तेरा मेरा स्टेशन एक ही तो है। एक ही है मतलब? अरे क्या तू इतना भी नहीं जानती? तेरा मेरा स्टेशन एक ही है। उसी वक्त एक हो गया था जब अबू ने तेरी ओर देखा। तेरी जान की कसम, तेरा गुलाम झूठ नहीं बोलता। ला दे दे अपनी बागें मेरे हाथों में। छोड़ भी दे। ये तांगा घोड़ा मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज था, लेकिन कसम पंचतन पाप की इसे बेच दूंगा और तेरे लिए सोने के कंगन बनवाऊंगा। अब फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, लेकिन तुझे शहजादी बनाकर रखूंगा। कसम वाहदहु ला शरीक की, जिंदगी में ये मेरा पहला प्यार है, और जो तू मेरी ना बनी, तेरे सामने यहीं गला काट के अपनी जान दे दूं।